अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, 21वीं सदी का दौर है और दुनिया के अंदर जो अक़वाम इस वक्त सफ़ अव्वल का किरदार अदा कर रही हैं या जो दुनिया में सुपर पावर पोजीशन में है या जिनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में चलता है और जिनका जो है इस वक्त उरूज है, वो मगरबी ताकतें हैं, अमेरिका है और किस तरह हम कह सकते हैं कि चाइना भी है। ये वो ममालिक हैं जो टेक्नोलॉजी के मैदान में, तरक्की के मैदान में और इसी तरह हर मैदान के अंदर दुनिया में सबसे आगे हैं। और इनकी जब दुनिया इनकी रहनुमाई में और इनकी ऑर्डर के नीचे चल रही है तो इस वक्त दुनिया के हालात कैसे हैं और दुनिया के अंदर अमन है, बदअमनी है, बेरोजगारी है, रोजगार है, या दुनिया में जो सरमायादाराना निज़ाम है उसके क्या असरात हैं, वो सब आपके सामने है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से कुछ 100 साल पहले दुनिया में मुसलमानों का उरूज था और मशरिक से लेकर मगरिब तक हर जगह पर मुस्लिम सल्तनत अपनी शान व शौकत के साथ मुख्तलिफ इलाकों में कायम थी। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे लोग मुसलमानों की हुकूमत को एक खून आशाम और खून आलूद तारीख से ताबीर करते हैं और कहते हैं कि जो मुसलमानों की तारीख है वो आपस की लड़ाइयों और एक दूसरों को कत्ल गारत गरी से भरी हुई थी। और कहते हैं कि जिस तरह मुसलमानों ने तलवार के जोर पर ज़बरदस्ती दुनिया में लोगों को मुसलमान बनाया और मुसलमानों की तारीख को बड़ी अंधनाक अंदाज और बड़ी पुरखतर अंदाज से बयान करते हैं कि दूसरी दुनिया जो है वो और दूसरे लोग जो है वो मुसलमानों को जो है वो दहशतगर्द और एक जो है एक गलत और एक जो है मुफसिद कौम की हैसियत से, जैसे दुनिया में बहुत सारी फिल्में बन गई हैं तारीख के ऊपर, वो फिल्में जो अपनी हर कौम अपनी तारीख को बेहतर अंदाज से बयान करने की कोशिश कर रही है, इस तरह की बहुत सारी फिल्मों के अंदर मुसलमानों की गलत तारीख को पेश किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे मुसलमान नौजवान मुतासर होते हुए नजर आते हैं। मैं इस हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा। मुस्लिम सल्तनत, अमवी सल्तनत जो अंदलुस के अंदर कायम हुई थी 755 के अंदर, जब अब्दुर्रहमान अद-दाखिल अंदलुस में दाखिल हुआ तो उसने वहाँ पर एक वसी और अरीज मुस्लिम सल्तनत कायम की जो अगले 600-700 साल तक वहाँ कायम रही। ये ऐसी अजीम सल्तनत थी कि जिसके उलूम और जिसकी टेक्नोलॉजी उस वक़्त दुनिया में मुसलमान थी। यूरोप और दीगर ममालिक से बेशुमार लोग सिर्फ यहाँ पर स्पेन की कुर्तुबा यूनिवर्सिटी में, अंदलस की कुर्तुबा यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए आते थे। मुसलमानों ने फराग दिली के साथ तमाम कौमों को अपने परचम के साए तले बना दी और उसके बाद दुनिया ने देखा कि ये शहर और ये मुल्क पूरी दुनिया के अंदर एक तालीम के मैदान में एक बैनुल अक़वामी हैसियत जो इख्तियार कर चुका था। उसके बाद कुछ अरसे बाद मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफात की वजह से, दीगर वजूहात की वजह से जब 1492 में यहाँ मुस्लिम सल्तनत का खात्मा हुआ, तो अगर आप तारीख की किताबें उठाकर देखें तो आपको पता चलता है जब ईसाई शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने शहर के तमाम मुसलमानों को कहा या तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे या फिर तुम ज़बरदस्ती हमारा मजहब इख्तियार कर लो। चुनांचे बेशुमार लोगों ने ज़बरदस्ती उनका मजहब इख्तियार कर लिया या बेशुमार लोगों को कत्ल कर दिया गया, किताबों को जला दिया गया और जो मुसलमान वहाँ से भागे उनको समुद्रों के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये तारीख में लिखा हुआ है, तारीख में महफूज है। मुझे एक मिसाल ऐसी दिखा दें जिसके अंदर मुसलमानों ने तारीख के अंदर किसी कौम पर काबिज होने के बाद या फातेह होने के बाद तलवार के जोर पर उनको कहा हो कि आप या मुसलमान या आप ईसाई हो जाए या यहूदी हो जाए, नहीं तो हम आपको कत्ल कर देंगे। ऐसी आपको तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अंदलुस में की मुस्लिम सल्तनत जो पूरी दुनिया के ईसाइयों को भी और मुसलमानों को भी तालीम फराहम कर रही थी, जो इंसानों के लिए रोशनी का जरिया थी, वहाँ पर जब मुस्लिम सल्तनत का जवाल हुआ तो तारीख बताती है कि किस कदर अंदरनाक मुजालिम वहाँ पर किए गए। इसी तरह अगर हम तारीख के एक और पहलू से देखें तो 1099 में पहली सलीबी जंग जब हुई और उसके नतीजे में अल-क़ुद्स पर, बैतुल मक़दस पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया, तो वहाँ पर लिखा हुआ है किताबों के अंदर कि तमाम के तमाम यहूदियों को, तमाम के तमाम मुसलमानों को जो शहर में मौजूद थे उन्हें कत्ल कर दिया गया और मुजालिम की वो दास्तानें रकम की गई कि जो जिनको पढ़ना भी एक जिगरे का काम है। ये सारी बातें किताबों में मौजूद है। लेकिन ठीक 1187 के अंदर जब दोबारा मुसलमानों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में मस्जिद अक़सा को दोबारा हासिल किया और बैतुल मक़दस पर फातिहाना दाखिल हुए, तो तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना किसी मज़लूम, ना किसी बेगुनाह ईसाई को कत्ल किया, न किसी यहूदी को कत्ल किया और ना वहाँ पर कोई बदअमनी फैलाई। ये है बेसिकली मुसलमानों की तारीख़ और ईसाइयों की तारीख़। दो मिसालें मैंने आपको दी हैं, एक स्पेन की दी है और एक बैतुल मक़दस की दी है कि जब मुसलमान इन शहरों में दाखिल हुए तो उन्होंने वहाँ इल्म की रोशनियाँ बखेर दी और किसी को नाजायज कत्ल नहीं किया। लेकिन जब यहाँ पर गैर मुस्लिम दाखिल हुए तो उन्होंने यहाँ पर खून की नदियाँ बखेर दी।
इसी तरह अगर आप देखें कि दुनिया के अंदर किस कदर फसाद हो रहा है, किस कदर खून फैल रहा है, तो आपको नजर आएगा कि चंगेज़ खान जिसने 34 मिलियन इंसानों को कत्ल किया, इसी तरह हलाकू खान जिसने 5 मिलियन इंसानों को कत्ल किया, और जर्मनी का जो वो था हिटलर, उसने 21 मिलियन इंसानों को कत्ल किया, ये कोई मुसलमान नहीं थे। इस तरह जंग अजीम और अव्वल जंग अजीम दोम, ये भी आप देखें तो इनमें बेशुमार लाखों करोड़ों लाखों इंसान कत्ल हुए, और ये जंगें भी किसी मुसलमान की शुरू की हुई नहीं थी। इसलिए जब तारीख को पेश किया जाए तो दुरुस्त अंदाज से पेश किया जाए और बताया जाए कि वो कौन सी वो कौमें थी जो मुसलमानों को तबाह करने, जो इंसानियत के ऊपर मुजालिम करने में सफ़े अव्वल में दरपेश थी। खाम खा मुसलमानों को बदनाम करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप किताबें उठा के देखें, तारीख उठा के देखें, आपको नज़र आएगा मुसलमान जहाँ भी गए उन्होंने इल्म का पैगाम पहुँचाया। हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों की तारीख में कोई गलती नहीं है या मुसलमान बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इनका तकाबुल करेंगे गैर मुस्लिमों के साथ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा बरतर हैसियत में हमको मुस्लिम सल्तनतें ही नज़र आएंगी। यहूदियों को जब दुनिया में कोई पनाह नहीं दे रहा था तो तारीख में लिखा हुआ कि खिलाफत उस्मानिया थी जो यहूदियों को अपने यहाँ पनाह दे रही थी। जब जर्मनी का हिटलर उन्हें कत्ल कर रहा था तो खिलाफत उस्मानिया उन्हें पनाह दे रही थी। इसी तरह अंदलुस के अंदर भी यहूदियों को जो पनाह दी वो मुस्लिम सल्तनत दी। हम ये चाहते हैं कि इन हक़ाइक़ को सामने रखकर तारीख को पढ़ा जाए ताकि सही उलूम तक और सही जो है फ़हम तक रसाई हो सके।